हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम एक बीएड का टॉपिक है दैट इज़ लर्निंग थ्योरीज। उसमें हम करेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी दैट इज़ लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉडलिंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। और ये जो थ्योरी थी एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। और एल्बर्ट बंडूरा जो हैं ये एक सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने एक बोबो डॉल के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट अपना परफॉर्म किया था और उसके थ्रू उन्होंने ये थ्योरी दी थी। अकॉर्डिंग टू हिम लर्न बाय ऑब्जर्वेशन मीन्स इसमें जो बच्चा होगा वो जो ऑब्जर्व करेगा उसके थ्रू लर्न करेगा। लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स बिहेवियर्स मीन्स कि जो आगे आपके सामने कोई भी होगा उनको ऑब्जर्व करेगा और फिर वो उसका बिहेवियर आएगा उसके अंदर। लर्निंग थ्रू इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट डन बाय टीचर स्टूडेंट एंड लर्न बाय ऑब्जर्विंग। मीन इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है, मान लो आपका जो पेरेंट्स हैं कोई बिहेवियर शो कर रहे हैं, मीन्स अगर वो अग्रेसिवनेस शो कर रहे हैं तो बच्चा करेगा उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा और फिर कुछ टाइम बाद वो क्या करेगा वहाँ पे उस चीज़ को रिपीट करेगा। तो मतलब उसने ही किया, अपने पेरेंट को ऑब्जर्व किया एंड देन उसने अपने उसको एक्शंस में लेके आया। बट वहाँ पे बच्चा क्या होता है, मतलब एक्टिवली उस चीज़ को मतलब लर्न नहीं कर रहा है, वो पैसिवली उसके माइंड में वो चीज़ गई कि हाँ इस तरीके से मेरे फादर ने या मदर ने बिहेव किया था, तो वो पैसिवली उसके माइंड में गया एंड देन फिर वो क्या करेगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा वो उसके माइंड में वो मेमोरी रहेगी एंड देन उसके बाद वो कुछ टाइम बाद वैसा ही बिहेव शो करेगा। तो इसको हम बोलते हैं लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। और ये एक इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है, इनडायरेक्ट लर्निंग होती है। सो इसको हम ऑल क्या बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशनल और विकेरियस लर्निंग भी बोलते हैं इसको हम। most of which is what is learned or acquired through simply watching and listening to other people। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि वो देखेंगे या सुनेंगे और वैसे ही बिहेव करेंगे। The child from very beginning keenly observe behavior of other like parents, family, teachers or older members of the society। मीन्स कि बच्चे ऑब्वियस है कि हम जैसे बोलते हैं कि फर्स्ट जो टीचर होता है वो फैमिली ही होती है, तो मतलब बच्चा मैक्सिमम जो होता है अपने पेरेंट्स से ही सीखता है। तो वो जो पेरेंट्स जो बिहेव करेंगे, जैसा वो बच्चा ऑब्जर्व करेगा तो वो उस हिसाब से ही सीखता है। अब यहाँ पे एक टर्म है मॉडल एंड मॉडलिंग। तो मॉडल क्या हुआ, जिस जिस पर्सन को बच्चा देख रहा है, अगर वो पेरेंट कोई है, वो कोई बिहेवियर शो कर रहा है, अगर वो अच्छे से मतलब कोई काम कर रहा है तो उसको देखेगा वो बच्चा, तो वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो हो गया एक मॉडल। एंड जो वो एक्शंस में लेके आएगा चीज़ को, उस बिहेवियर को एक्शंस में लेके आएगा बच्चा, उसको बोलते हैं मॉडलिंग। द पर्सन हु ऑब्जर्व whose behavior we observe and often imitate are known as models। and observational learning too as a model to as a modeling। सो ये आ गया हमारे पास इसके बारे में। अब इसमें है कि प्रोसेस क्या है हमारे पास ऑब्जर्वेशन लर्निंग का, मतलब किस तरीके से बच्चा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करता है। सो फर्स्ट पॉइंट है अटेंडिंग टू एंड परसीव द बिहेवियर। मीन्स वो जो भी बिहेवियर है उसको देखेगा, ठीक है, परसीव करेगा। देन सेकंड पॉइंट रिमेंबरिंग द बिहेवियर, मतलब उसके माइंड में उसको जो चीज़ जो है वो रिमेंबर रहेगी, दिमाग में वो क्या बिहेवियर हुआ था वहाँ पे। थर्ड कन्वर्टिंग द मेमोरी इनटू एक्शंस। अब वो जो उसकी मेमोरी में जो बिहेवियर आ गया था, अब क्या होगा, वो करेगा, वो उस एक्शंस में लेके आएगा, वो मतलब उस बिहेवियर को रिपीट करेगा। फोर्थ reinforcement of the imitated behavior। if behavior is good learned, for example making dish, if dish made good is reinforced। इसका मतलब है ना कि जैसे आप मान लो आप जैसे आप कोई कुकिंग सीखते हो उसको, ठीक है, आपने कुकिंग सीखी, आपने वैसे डिश बनाई उस कुकिंग से। अब आपने क्या किया, वहाँ से वो जो बिहेवियर था उसको आपने ऑब्जर्व किया, उसको लर्न किया, उसको बिहेवियर को इमिटेट किया है डिश बनाने को, ठीक है। बट उसके बाद अगर आप क्या होता है, और आपको कोई बोल देता है कि हाँ बहुत अच्छी डिश बनी है, तो आप क्या करोगे, फिर क्या करोगे, दोबारा उस डिश को बनाना चाहोगे, ठीक है। बट इन केस अगर आपको वहाँ से बोल देंगे कि हाँ कि अच्छी नहीं बनी है, तो आप उस चीज़ को फिर सोचोगे कि हाँ मेरे से तो अच्छा बन नहीं रहा है, तो वो चीज़ को फिर आप वो आपको मतलब कि नेगेटिव रीइंफोर्स हो गया ना, तो आप उस चीज़ को नहीं बनाओगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, अगर जो बिहेवियर उस बच्चे ने लर्न किया है उसको अगर रीइंफोर्स किया जाएगा कि हाँ कि बहुत बढ़िया काम किया आपने, बहुत अच्छा मतलब ऑब्जर्व किया, बहुत अच्छी चीज़ करे, तो वो उस चीज़ को दोबारा रिपीट करेगा। अगर इन केस वो बैड होगा, अगर आप वहीं पर उसको इंटरप्ट कर दोगे, तो वो जो बिहेवियर है वो उसको रिपीट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज़ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग यहाँ पे हैं। जैसे फर्स्ट है रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन।
सेकेंड इज सेल्फ एफिशिएंसी, एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग। थर्ड इज विकेरियस लर्निंग, लर्न इन डायरेक्ट मैथड, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट, मतलब कोई चीज़ को इनडायरेक्टली सीखना। फोर्थ इज सॉरी फोर्थ इज लर्निंग पनिशमेंट एंड री इन्फोर्समेंट। फिफ्थ इज मॉडलिंग, मॉडलिंग जो है इसके अंदर आता है हमारे पास अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड री इन्फोर्समेंट। मीन्स कि जो मॉडलिंग में मैंने बताया था, जो बिहेवियर जो है वो बच्चा जो है परफॉर्म कर रहा है जो ऑब्जर्व करके, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर अटेंशन होगी तो उस चीज़ को, वो उसको बिहेवियर लर्न रहेगा, वो रिटेन रहेगा, अगर तो मतलब वो बिहेवियर को करेगा परफॉर्म, अगर उसको अच्छी री मिली तो उसको दोबारा करेगा वो, तो वो आ गया हमारे इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास मेन है इस जो थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है हमारे पास। फर्स्ट है अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, मीन इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो बच्चा है वो लर्निंग बाय एक्सपीरियंस कर सकता है, मतलब वो चीज़ को जो अगर एक्सपीरियंस कर रहा है उसके थ्रू लर्न करेगा, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बच्चे को तो वो वैसे लर्न करेगा। सेकंड क्या है, इम्प्रूव स्टूडेंट बिहेवियर, इससे क्या हम बच्चे का बिहेवियर क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। मोटिवेशन फॉर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उससे बच्चे को मोटिवेशन आ सकती है ऑब्जर्वेशन से। क्रिएटिंग आर्टिफिशियल सिचुएशंस, मीन जैसे बच्चे को अगर हमने सिखाना है, जैसे आपने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी कि एक इन्होंने आई थिंक वो किया था, एक बच्चे को क्या किया था, उसके आइज़ पे शायद पट्टी वगैरह लगा दी थी और बाकी बच्चों को दिखाया कि इस बच्चे ने ज़्यादा मोबाइल यूज़ किया था इसलिए इसकी आइज़ ख़राब हो गई हैं, इस हिसाब से इस तरीके से उन्होंने वो दिखाया था। तो मीन्स वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करी थी जिससे बच्चों को, मतलब बच्चों ने ऑब्जर्व किया, देखा कि हाँ इस तरीके से तो गलत हो रहा, अगर हम मोबाइल यूज़ करेंगे तो वो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं हम उसको एजुकेशन में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चे करेगा तो उससे भी उसके अंदर बिहेवियर अच्छा आएगा। क्रिएट करेंगे हम सूटेबल इन्वायरमेंट बाय विच दे लर्न एंड अंडरस्टैंड, एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ की कंसेप्ट ऑफ थ्योरी, मीन्स ऑब्जर्वेशन बच्चे की ज़्यादा हो उन चीज़ों में। ऑपरेट अंडर क्लासरूम सिचुएशंस। नाइन्थ इज यूटिलिटी मॉडल्स, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड री। टेंथ इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मतलब इन सब इस तरह को हम ऐसे बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ विकेरियसली, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। हैबिटेट की फॉर्मेशन के लिए, हैबिट फॉर्मेशन। अफेक्टिव रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन। तो मतलब ये इसके आगे हमारे पास एजुकेशन इम्प्लीकेशन। मैंने आपको इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाया, अगर आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे बताना, कमेंट करना, मैं उस हिसाब से फिर नेक्स्ट वीडियोस को अपनी अपग्रेड करूँगी। और ये मेरे वैसे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हैं, आपको अगर डिटेल्स नोट्स चाहिए तो आप वो बता देना मुझे, और नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए आप वो भी बता दो मुझे कमेंट करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।